जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एक वैकेंसी लेना चाहते हैं और सिक्योर करना चाहते हैं अपना नंबर, तो आपको पता है कि हिंदी का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है और इसको किस तरह से हमें लेना है। 100% सिक्योर रखना है अपना नंबर, तो इसमें से 20 में से 20 आपके आने ही चाहिए। आप 10 प्रश्न भी कर पाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन है, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल के आपके क्वेश्चन हैं। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है। आप इन 50 टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने करके जाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने पीडीएफ उस पर डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में ये वीडियो मैं सारी कंप्लीट कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का ये रहा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। संघर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। संघर्ष का पर्यायवाची हो जाएगा आपका द्वंद्व। संघर्ष का पर्यायवाची द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए संघर्ष खुद अपने आप में द्वंद्व के ही समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व आपका द्वंद्व हो जाएगा। कबीर के दोहे किस प्रकार की रचना है, तो कबीर के दोहे जो है वो आपकी सूक्तियाँ हैं। इसमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं और जो नैतिकता के बारे में बताता है। जाके पैर न फटे बिबाई को क्या जाने पीर पराई, यह किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है। तो ये आपका लिखा गया है सदुकड़ी भाषा में, ये आपका सदुकड़ी भाषा में, और ये इंपॉर्टेंट है। आप जीके का मत सोचना है, हिंदी का प्रश्न है। भाषा की लिपि क्या होती है, भाषा की लिपि क्या होती है, ये होती है आपकी लेखन पद्धति। ये क्या होती है, भाषा की लिपि, लेखन पद्धति। लिपि क्या होती है आप बताइए कमेंट्स बॉक्स के, लिपि क्या होती है। देखिए लिपि क्या, बोलचाल की भाषा को लिखकर समझना, उसको लिपि कहते हैं। प्रश्न आप 5वां है, अलका किस प्रकार का शब्द है। अलका किस प्रकार का शब्द है आपका, तो ये आपका तत्सम है। अलका किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। उसके बाद चंद्रकांता किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है। चंद्रकांता किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है, तो ये आपका है देवकीनंदन खत्री। ये आपके पहली उपन्यास है हिंदी की, जो फेमस उपन्यास है वो आपकी हिंदी की पहली उपन्यास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आगे रचना का विलोम शब्द क्या है। रचना का विलोम शब्द क्या है, रचना का विलोम शब्द है आपका, देखिए निर्माण तो खुद रचना का शब्द होता है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा संहार हो जाएगा। रचना मतलब निर्माण करना, इसका उल्टा हो जाएगा संहार। उसके बाद कवि हृदय में प्रयुक्त समास है। कवि हृदय में प्रयुक्त समास क्या है, तो इसमें होगा कर्मधारय। इसमें कर्मधारय आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाज न आवत नैनन पानी किस कवि की पंक्ति है, तो ये आपकी रहीमन की है। रहीमन की आपकी लाज न आवत नैनन पानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। देखिए सच्चा किस तरह से लिखा जाएगा, ये सच, हाँ सच, वह सच बोलता है, तो सच इस तरह से लिखा जाएगा। जिसे कोई न जानता हो के लिए एक शब्द क्या है, जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात। जिसे कोई न जानता हो वो अज्ञात होता है, जिसको जाना न जा सके। सरस्वती शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सरस्वती शब्द में कौन सा है, ये इसमें कोई सा भी उपसर्ग नहीं है, ये तो खुद एक संस्कृत का है, तो इसमें कोई भी उपसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। दुष्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दुष्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दुष्कर, कर आपका प्रत्यय होगा इसमें, कर, तो इसका कर जो है राइट आंसर हो जाएगा। दुखी में कौन सी संधि है, दुखी में है आपका स्वर संधि। स्वर संधि कैसे बनेगी, ये दुख और प्लस ई, इसमें कौन सी संधि हो जाएगा, स्वर संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो न मर सके उसके लिए एक शब्द क्या है, जो न मर सके उसके लिए एक शब्द है अमर। जो न मर सके अमर। नयन शब्द किस प्रकार का है, नयन शब्द है आपका तत्सम। नयन शब्द है आपका तत्सम। किस लेखक को प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद नाम से जाना है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। विद्या शब्द किस लिंग का है। विद्या देखिए आपको पता है स्त्रीलिंग है, इसके साथ हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का वाक्य है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। बताना है कि ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है। आप देख लीजिएगा प्रश्नवाचक ये आपका क्वेश्चन होने वाला है।
शब्दों की शुद्धता को किस श्रेणी में रखा जाता है? शब्दों की शुद्धता को, शब्द कोई भी है उसको व्याकरण की उसमें संज्ञा में रखा जाता है, जिससे कि श्रेणी में, जिससे कि उनको वहाँ पर शुद्ध किया जा सके। तो व्याकरण शब्दों की शुद्धता को व्याकरण की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन मतलब पुराना, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक, प्राचीन का विलोम हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक आपका हो जाएगा। सत्य बोलो वाक्य में क्रिया का प्रकार है। सत्य बोलो वाक्य में क्या है? ये आज्ञावाचक है, ये आपको आज्ञा दे रहा है कि सत्य बोलिए, ठीक है, आज्ञावाचक है। हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका बताएंगे? तो इसमें है आली, हरि प्लस आली, हरि प्लस आली। और ये भाववाचक है, क्योंकि ये हरियाली आपको कहीं दिखी है, ये एक भाववाच्य है, ठीक है, ये भाववाच्य है। कवि प्लस राज इस समास का प्रकार है। कवि प्लस राज है आपका ये, कवि प्लस राज, इसका आप HW करते हैं और इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे कि इसमें आप कौन सा समास देखते हैं। कवि प्लस राज, कवि का राज, इसमें आप कौन सा समास है? धैर्य शब्द किस मूल धातु से बना है? धैर्य शब्द किस मूल धातु से बना है? धृत से बना है। ये किससे बना है? धृत से बना है आपका। मूक दर्शक शब्द का अर्थ है, मूक दर्शक का है जो देखता है पर बोलता नहीं, मूक है ये, मूक दर्शक। वाचाली होता है जो बोलता नहीं, देखता नहीं, जो वाचाल बोलते हैं। वाचाल कौन सा होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाली है ये, ठीक। कोयल शब्द में कौन सी संधि है? तो कोयल संधि में है आपकी यण संधि, कोयल में है आपकी यण संधि। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नीलकमल, नीला कमल, नीला कमल। और बहुव्रीहि में क्या करता है? ये दो शब्द तो बन गए, लेकिन ये जो है ये तीसरे को अंकित करता है, ये तीसरे को क्या करता है? अंकित करता है, ये डायरेक्शन किसी और को दिखाता है। हृदय परिवर्तन में कौन सा अलंकार है? हृदय परिवर्तन में अनुप्रास अलंकार। हृदय परिवर्तन में कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दया करना, इसमें प्रयुक्त करना क्या है? इस वाक्य में आपको बताना है करना क्या है। ये करना जो है इसको बताना है, ये क्या दर्शाता है। तो ये दिखाएगा आपका सहायक क्रिया है, प्रधान क्रिया, संयुक्त क्रिया या कारक क्रिया। तो देखिए दया जो हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा, ये आपका सहायक हो जाएगा, ये आपका सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहायक क्रिया। आकाश शब्द में कौन सी संधि है? आकाश शब्द में आपकी गुण संधि है। धूप छांव शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका है? द्वंद्व समास का। जहां पर डैश, अधिकतर जहां पर डैश आता है माता पिता या इस तरह के डैश जो आता है वो द्वंद्व समास में। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा है इसमें? खटमल। खटमल ना तो हिंदी का शब्द है, ये आपका ना तो हिंदी का शब्द है और न ही आपका संस्कृत का है। तो ये क्या है? ये आपकी आम बोलचाल का, आम बोलचाल से ये निकला हुआ है, इसलिए ये क्या है? खटमल आपका कौन सा है? ये देशज शब्द है। सत्यवादी में प्रयुक्त समास कौन सा है? सत्यवादी में प्रयुक्त समास है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास आपका है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा। वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया था, वह स्कूल चला गया, वह स्कूल गया चल। तो इसका है वह स्कूल चला गया था, वह स्कूल चला गया था, राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोपाल शब्द किस अलंकार में से प्रयुक्त होता है? बाल गोपाल अनुप्रयास, ये होता है अनुप्रयास, बाल गोपाल अनुप्रयास। मृत्युंजय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला। हस्तिनापुर में कौन सा समास है? हस्तिनापुर में है आपका कर्मधारय समास, हस्तिनापुर में है आपका कर्मधारय समास। तिनका शब्द किसका तत्पुरुष रूप है? तिनका शब्द किसका तत्पुरुष रूप है? यह तृण का आपका हो जाएगा। जो धर्म में आस्था न रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। जो धर्म में आस्था न रखता हो, नास्तिक अज्ञानी होता है जिसके पास ज्ञान ना हो। धर्महीन जो धर्म को न मानता हो, आस्था तो रखता है लेकिन मानता नहीं, चोरी चकारी ये सब कुछ करता है। अधार्मिक जो धर्म में विश्वास ना करता हो, वही है। दृष्टि का तद्भव रूप क्या होता है? दृष्टि, दृष्टि का हो जाएगा देख, तद्भव क्या हो जाएगा? देख।
मेहनत रंग लाई वाक्य के में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मेहनत रंग लाई, इसमें हो जाएगा दिन फिरना। मेहनत रंग लाई मतलब दिन फिरना। आपके पास आज 10 रुपये हैं, आपने मेहनत की, आपके पास 50 रुपये हो गए, तो कहेगा यार इसके दिन फिर गए, इसने मेहनत रंग लाई है इसकी। बहती हवा सा था वो वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ पे देखिए बहती हवा सा था वो मतलब उसकी तुलना हवा से की जा रही है। बहती हवा सा था वो मतलब तुलना उपमा से, उपमा अलंकार है। कृपया बैठिए वाक्य किस विधि का उदाहरण है? कृपया बैठिए आपका किसका है? ये निवेदन विधि का है। यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, कृपया आपको अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये रिक्वेस्टेड है आपका। आगे क्या है? नदी शब्द किस लिंग में आता है? नदी, नदी है आपका स्त्रीलिंग, ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। जो पढ़ाता हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको आपको पता है गुरु कहते हैं, गुरु। आगे दिवस का तत्सम शब्द क्या है? देखिए दिवस होता है दिन, ये आपका क्या हो जाएगा? दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे है अधीर शब्द में उपसर्ग क्या है? अधीर शब्द में है अधि, अधि आपका उपसर्ग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है संज्ञा कौन सी है। सुंदर है, दौड़ना है, लड़का है, खड़ा है, तो संज्ञा हो जाएगा आपका लड़का। इसमें संज्ञा कौन सा है? लड़का आपका शब्द हो जाएगा। रक्त शब्द का विलोम क्या है? रक्त शब्द का विलोम क्या है? इसका आप HW करके जाएंगे, इसका आप HW चलो बता ही देता हूं, एक मैंने दिया है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे। इसका मैं बता रहा हूं, रक्त शब्द का हो जाएगा श्वेत, श्वेत हो जाएगा, रक्त शब्द का विलोम हो जाएगा श्वेत। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। 50 में से आपने कितने किए हैं आप कमेंट्स करके जाएंगे। आपका स्कोर देखिए 25 नहीं मानते यहाँ पर, आपका अगर स्कोर 40 नंबर आता है तो आप चल के चलिए कि वेरी वेरी एक्सीलेंट आप चल रहे हैं। अगर आपका स्कोर 30 से 35 है तो आपको अपना अप करने की ज़रूरत है, और इससे डाउन है तो समझ लो नैया डामाडोल है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप से 50 में से 45 में से 48 नंबर तो आने चाहिए। इतना हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़िया रखा था। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।